स्टार्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा चैप्टर चल ही रहा था एवरेज, और उस एवरेज चैप्टर के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स और फॉर्मूले को समझा था, किस तरह से हम एवरेज के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज, अगर हमें किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास, अगर हम एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हर एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रखे होंगे, परफॉर्मेंस हमें पता लग जाएगी। अगर हम किसी क्रिकेटर का बैटिंग एवरेज निकाल रहे हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि वो बैट्समैन किस तरह का परफॉर्म कर रहा है हर इनिंग्स में, उसका हमें आइडिया लग जाएगा। एवरेज के लिए फॉर्मूला था सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए थे, अब एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा आपको। लेट्स स्टार्ट। एवरेज ऑफ 0, 3, 4 एंड 5। अगर इन चारों नंबरों का मुझे एवरेज निकालना है, सो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। हम एवरेज निकालेंगे तो हम इन सब का सम करेंगे, चारों क्वांटिटीज़ का। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 0 12। सो 12 डिवाइडेड बाय 4, और जैसे हम इसे करेंगे वी कैन ईजिली गेट द आंसर। द एवरेज इज़ 3। हर एक क्वेश्चन को जब हम कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है इन्हें समझने का। अगर आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला समझ में आ चुका है कि एवरेज होता क्या है, उसे निकालना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ एवरेज का फॉर्मूला ही हमारा नहीं लगेगा यहाँ पे। एवरेज के अलावा हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मूला भी याद रखना है। मैं एक बार लिख लेता हूँ आपके लिए ताकि और क्लियर हो जाए। हर बार आपके पास यही फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला ही काम नहीं आएगा। सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। कई बार आपको सम भी निकालना पड़ेगा और सम की मदद से भी आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सम होता है एवरेज इनटू नंबर्स, एवरेज इनटू नंबर्स। नंबर्स वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ओके, नंबर ऑफ इनिंग्स हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले को हम अप्लाई करके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे आपके सामने स्क्रीन में, जस्ट पॉज द वीडियो और आप उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जैसे कि आप देख रहे हैं एवरेज ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग खुद निकाल सकते हैं आंसर। एवरेज ऑफ 8, 6, 0, 9 एंड 7। सो इसका एवरेज क्या आएगा? बिल्कुल वैसे ही सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का सम करेंगे 8 + 6 + 0 + 9 + 7 डिवाइडेड बाय 5। आप इसे ऐड करिए। 8 + 7 15, 9 + 6 also 15 + 0, so 15 + 15 30। Add smartly, so 5 6 are 30। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ए, ऑप्शन ए, बड़े आराम से। आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किया, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपके पास 5 है। 8 + 7 15, 9 + 6 also 15, 15 + 15 30, एंड 30 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, यू कैन ईजिली गेट 5 6 are 30। नेक्स्ट, ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व एंड चेक सॉल्यूशन। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 14। दो नंबर हमारे पास हैं जिनका एवरेज 14 है। इफ 1 नंबर इज 13 फाइंड द अदर। कैसे करेंगे? अगर हमारे पास दो नंबरों का एवरेज 14 है, 1 नंबर 13 है, तो आपको अदर नंबर निकालना है। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, अदर नंबर निकालना है, दो ही तो नंबर हैं। अगर हमारे पास दो नंबरों का एवरेज 14 है तो सम कितना होगा दो नंबर का? 14 × 2। दो नंबरों का एवरेज 14 है, सम क्या होगा? एवरेज इंटू नंबर, 14 × 2। उसमें से एक नंबर हमारे पास 13 है, वो माइनस कर देंगे। 14 × 2 = 28, 28 में से जैसे ही 13 जाएगा तो हमारा 15 आएगा। 15 इज ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी इज योर आंसर। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, दिख रहा होगा आपको। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 17। दो नंबर हमारे पास हैं जिनका एवरेज 17 है। 1 नंबर 21 है, तो दूसरा क्या होगा? सेम तरीके से माइंड में निकाल कर आप साथ में कमेंट सेक्शन में सेंड भी कर सकते हैं आंसर। जो पॉज करके खुद सॉल्व करना चाहते हैं वो खुद सॉल्व करें। वेरी इजी, बिल्कुल सेम वे में हम इसे करेंगे। देख सकते हैं आप, अगर हमें अदर नंबर निकालना है, अदर नंबर, सो अदर नंबर इज
एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 17, तो फिर दो नंबरों का सम होगा 17 इंटू 2 और एक नंबर हमारे पास क्या है 21। 17 2 34, 34 में से जैसे ही 21 जाएगा तो 13 आएगा, आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। दो नंबरों का एवरेज 17 है तो हमने सम निकाल दिया 17 2 34 और एक नंबर हमें पता था 21, तो दो नंबरों के सम में से एक नंबर घटाया तो अदर नंबर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसे भी सेम वे में पॉज करें और खुद सॉल्व आप करें। ओके, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 7। अब 3 नंबर हैं, 3 नंबरों का एवरेज हमारे पास है जो कि 7 है। 3 नंबरों का एवरेज हमारे पास है जो कि 7 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 5, फाइंड द थर्ड नंबर। तो अगर हमें थर्ड नंबर निकालना है इस क्वेश्चन में, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर निकालने के लिए हम वही सम वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। 3 नंबरों का एवरेज 7 है, 3 नंबरों का एवरेज 7 है तो सम क्या आएगा, एवरेज इंटू नंबर, 3 इंटू 7, 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7, ये हमारे पास आएगा 3 नंबरों का सम। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 7, तो 3 नंबरों का सम आएगा एवरेज इंटू नंबर 3 इंटू 7। ओके, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2, पहले दो नंबरों का एवरेज 5 है। अगर पहले दो नंबरों का एवरेज हमारे पास 5 आ रहा है तो पहले दो नंबरों का सम होगा 5 इंटू 2, क्योंकि एवरेज 5 है दो नंबरों का, 5 इंटू 2, तो 7 इंटू 3 विच इज़ 21, इसमें से 5 इंटू 2 विच इज़ 10, अगर हम घटाएंगे तो बड़े आराम से हमारे पास थर्ड नंबर आ जाएगा जो कि ऑप्शन सी है 11। एक बार और देखिए, पहले 3 नंबरों का एवरेज हमारे पास 7 है, अगर फर्स्ट 3 नंबरों का एवरेज 7 है तो सम इज़ एवरेज इंटू नंबर, सो 7 3 21, ये पहले 3 नंबरों का सम होगा। कह रहे हैं अगर शुरुआत के 2 नंबर हमारे पास हैं उनका एवरेज 5 है, सो सम इज़ एवरेज इंटू नंबर, तो उन दो नंबरों का सम 5 इंटू 2 10 होगा। 21 में से 10 माइनस किया 11 आया। एज प्रीवियस 2 क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट ट्राई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पॉज द वीडियो। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 24 if one of the number is 18 and the other is 29, find the third number. Average of 3, so यहाँ पर भी हमें थर्ड नंबर निकालना है। 3 नंबर ही हैं, बट ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि 2-3 नंबर में ही क्वेश्चन है। सोच समझ के क्वेश्चन को पहले समझें और फिर उसको ट्राई करें। थर्ड नंबर, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 24। 3 नंबरों का एवरेज हमारे पास 24 है, सम निकाल सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 3। वन ऑफ द नंबर इज 18, एक नंबर 18 है, दूसरा वाला 29 है, तीसरा निकालना है, तो कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 3 नंबरों का एवरेज 24 है, सो 3 नंबरों का एवरेज 24 है, तो 3 नंबरों का सम कितना आएगा 24 इंटू 3, सही बात है। 24 इंटू 3 जो है इसमें से मैं माइनस करूँगा, ओके, जो तीनों नंबरों का सम है 24 इंटू 3, तीनों नंबरों का सम है। 3 नंबरों का एवरेज है 24, तीनों नंबरों का सम आएगा 24 इंटू 3। लेकिन जो दो नंबर है हमारे पास, एक है 80 और दूसरा कौन सा है 29, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों नंबर हमारे पास 18 और 29। तीसरा नंबर निकालने के लिए तीनों नंबरों के सम में से दोनों नंबरों का सम माइनस कर देंगे। 24 3 72, इसमें माइनस करेंगे आप 2 + 1 30 और यह आएगा 9 + 8 17, तो 47 हमारे पास आएगा जो हम माइनस कर देंगे। जैसे ही 47 आप माइनस करेंगे, 12 - 7 इज़ एक्चुअली 5, देन 6 - 4 2, सो हमारे पास आएगा 25। ओके, 25, इट्स ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं एक नंबर 18 होगा, एक 29 होगा, जोड़ के 47 आएगा। जैसे ही हम 25 ऐड करेंगे तो वैसे ही ऐड करके 72 आ जाएगा, जैसा कि हमने सम दिया था 24 × 9। तो इसे निकालने का तरीका क्या है, सेम वे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। तो इतने टिपिकल क्वेश्चंस हमें नज़र नहीं आ रहे, इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। ओके, 3 नंबरों का एवरेज हमारे पास 24 था, तो 24 3 72, तीनों नंबरों का सम आ गया। 2 नंबर हमें दे रखे थे, हमने एक साथ उन्हें जोड़ दिया, जोड़ के 47 आया। जैसे ही घटाया तीनों के सम में से, वी गेट द थर्ड नंबर। नाउ नेक्स्ट वन। अभी चलो पॉइंट वाला कोई क्वेश्चन तो आया। एवरेज ऑफ 7 बॉयज, और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अब एक्सटेंड हुआ है। 3 स्टूडेंट्स में हमें दे रखा था, बहुत इजी हो रहा था।
अभी 7 बॉयज़ हमारे पास है, एवरेज और एज ऑफ 7 बॉयज़ इज 20। 20 बच्चों का जो एवरेज है वो 20 है। इफ़ एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 6 बॉय इज़ 19.5, इन कह रहे हैं पहले 6 बच्चों का जो एवरेज हमारे पास है वो 19.5 है। व्हाट विल बी द एज ऑफ 7th बॉय, तो डायरेक्ट निकालेंगे एज ऑफ 7th बॉय, ठीक है ना। आप पॉज करके खुद करेंगे ट्राई और फिर देखेंगे इसका सही सॉल्यूशन। एवरेज एज ऑफ 7th बॉय डायरेक्ट करते हैं, जो 7th बॉय का एवरेज होगा वो क्या होने वाला है। एवरेज एज ऑफ 7th बॉय कह रहे हैं कि व्हाट इज द विल बी द एज ऑफ द 7th बॉय हमें निकालना है। तो पहले तो सम ऑफ 7 क्या करना चाहिए, उसके लिए सम ऑफ 7 बॉयज़ में से माइनस कर देना चाहिए सम ऑफ एज ऑफ 7 बॉयज़, ठीक है ना। सम ऑफ एज ऑफ 7 बॉयज़, 7 बॉयज़ की एज के सम में से माइनस कर देना चाहिए हमें सम ऑफ एज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज़, सम ऑफ एज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज़। जैसे हम 7 बच्चों की एज में से सम ऑफ एज ऑफ फर्स्ट 7 बॉयज़ में से आप माइनस करेंगे सम ऑफ एज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज़। इसमें हमारे पास 20 into 7, अगर 7 बॉयज़ का हमारे पास एवरेज है 20 ईयर्स, तो डायरेक्टली बार बार मैंने लिख लिया है तो इससे आइडिया लग गया होगा, आप डायरेक्ट ही करेंगे इसको। हमारे पास अगर एवरेज ऑफ 7 बॉयज़ इज 20, तो सम आएगा आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 बॉयज़ हमारे पास है, उनकी एज का सम आ गया। उसके बाद इफ़ द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज़, 6 बॉयज़ का जो एवरेज हमारे पास है 19.5 है, तो 19.5 into 6, अगर 7 बच्चों की एज के सम में से 6 बच्चों की एज का सम घटा देंगे देन वी विल गेट द आंसर। 27 are 114 माइनस, अब इसे पॉइंट को छोड़ो, 19 6 कितना होता है आपको पता होगा, 19 6 114, और अगर आप 0.5 into 6 करेंगे 3 तो आएगा 117, 6 5 30, 0.3 ये 3 आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आएगा 117 ओवरऑल। अगर हम देखें तो 140 में से 117 आपका माइनस होगा, देन वी कैन ईजिली गेट 23। सो एक्चुअली द एज ऑफ द 7th बॉय इज़ 23। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पहले लिख के बताया, वो जो लिखा आपको अगर नज़र ना आ रहा हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। डायरेक्टली हमने किया, अगर हमारे पास 7 बॉयज़ का एवरेज 20 है एंड 6 बॉयज़ का फर्स्ट 6 बॉयज़ का एवरेज 19.5 है, 7 बॉयज़ के सम में से, ठीक है ना, 7 बॉयज़ के एज के सम में से अगर पहले 6 बॉयज़ के एज का सम घटा देंगे देन वी विल गेट द एज ऑफ 7th बॉय। 20 into 7, 7 बच्चों के एज का सम, उसमें माइनस करेंगे 6 बच्चों की एज का सम, और बड़े दिमाग से 19 6 114, देन हाफ इंटू 6 3, तो 114 प्लस 3 117, माइनस करके हमने निकाल दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, now you can pause it. Average score of a cricketer for 10 matches is 38.9। जो एवरेज स्कोर है हमारे पास ऑफ एक क्रिकेटर का 10 मैचेस उसने खेले, और 10 मैचेस में उसका जो एवरेज स्कोर है हर मैच का जो उसका एवरेज निकला है 38.9 है। इफ़ द एवरेज फॉर द 6 मैचेस, 6 मैचेस या फर्स्ट 6 मैचेस के लिए मैं कह सकता हूँ कि उसका जो एवरेज है वो 42 है, तो हमें एवरेज बताना है लास्ट के 4 मैचेस का। तो अगर आप सोचिए एवरेज हमारे पास ऑफ लास्ट 4 मैचेस अगर हमें निकालना है, एवरेज ऑफ रन्स स्कोर्ड इन लास्ट 4 मैचेस, लास्ट 4 मैचेस, इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है वैसे, लास्ट 4 मैचेस, उसके लिए उसने जो सम ऑफ रन्स स्कोर्ड लास्ट के, सम ऑफ रन्स स्कोर्ड 4 मैचेस में जितने स्कोर किए होंगे रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स 4 है, डिवाइड कर देंगे, विल गेट द आंसर। पर हमें लास्ट की 4 इनिंग का सम कैसे निकलेगा, आ जाइए वो निकालते हैं। सम ऑफ रन्स स्कोर्ड
इन लास्ट 4 मैचेस, आखिरी के 4 मैचेस में जो रन स्कोर किए होंगे वो कैसे निकालेंगे। पहले हमारे पास 10 मैच का एवरेज 38.9 है, तो 10 मैच में जो रन बनाए हैं वो है 38.9 मल्टीप्लाई बाय 10। इसमें से माइनस कर देंगे जो रन उसने 6 मैचेस में बनाए हैं। 6 मैचेस का एवरेज है 42, तो सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, तो इट्स एक्चुअली 42 मल्टीप्लाई बाय 6। 38.9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। सो रन का जो सम आ रहा है वो 389 है। अगर आप 42 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 दा 24, 240, 6 2 दा 12, तो ये आएगा 252। अब हम माइनस करेंगे 10 मैचेस में जो रन स्कोर किए उनमें से जो फर्स्ट 6 मैचेस में रन स्कोर किए उन्हें माइनस करेंगे। 9 - 2 7, 8 - 5 3, 3 - 2 1। इट्स एक्चुअली 137 डिवाइडेड बाय 4। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। 137 डिवाइडेड बाय 4 को, ओके, सो 4 3 are 12, 4 3 are 12, then 4 4 are 16, it's 34 whole 1/4, which is option number A। 34.25 रन्स मैं कह सकता हूँ जो एवरेज आ रहा है लास्ट के 4 मैचेस का, 34.25 या 34 होल 1/4। इट्स अ बैटिंग एवरेज ऑफ द प्लेयर बैट्समैन इन लास्ट 4 मैचेस। कैसे निकाला हमने, पहले 10 मैचेस का जो एवरेज दिया था विच इज़ 38.9, उससे हमने 10 मैचेस के का सम निकाल, 10 मैच में जो रन बनाए का सम निकाल दिया। उनमें से जो पहले 6 मैचेस का जो एवरेज हमें दिया था उसकी मदद से हमारे पास 6 मैचेस के लिए हमने सम निकाल दिया, 42 मल्टीप्लाई बाय 6। उन्हें सब्ट्रैक्ट करके हमने सम ऑफ रन स्कोर्ड इन लास्ट 4 मैचेस, ओके, और एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड इन लास्ट 4 मैचेस होगा सम ऑफ रन स्कोर डिवाइडेड बाय 4 इनिंग्स। हमने डिवाइड किया एंड वी इजीली गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एवरेज अटेंडेंस ऑफ अ स्कूल फॉर द फर्स्ट 3 days ऑफ अ वीक इज 325। एवरेज अटेंडेंस ऑफ अ स्कूल फॉर द फर्स्ट 3 days ऑफ अ वीक is 325 and for the first 4 days is 320. How many were present on the 4th day? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आई थिंक आप लोग इसे कर पाएंगे। फिर भी सॉल्यूशन आप पॉज करके खुद ही ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन को देख लेंगे। सॉल्यूशन तो हम करेंगे इसका भी। हमें निकालना है हाउ मैनी वर प्रेजेंट ऑन द 4th डे। तो हाउ मैनी वर प्रेजेंट ऑन द 4th डे निकालना है तो क्या करेंगे, सम चारों दिन की अटेंडेंस में से 3 दिन की अटेंडेंस का सम घटा देंगे। अगर कह रहे हैं एवरेज अटेंडेंस ऑफ स्कूल, पहले 3 दिन का एवरेज, एक वीक में पहले 3 दिन का जो एवरेज हमारे पास 325 आ रहा है एंड फॉर द 4 डे का एवरेज 320 आ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास चारों दिन की एवरेज का सम, ठीक है ना। हाउ मैनी वर प्रेजेंट द 4th डे, तो 4th डे में कितने बच्चे प्रेजेंट होंगे, उसके लिए 4 दिन की अटेंडेंस का सम, 4 दिन की, तो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 320, क्योंकि 4 दिन का एवरेज 320 है, ओके। और पहले 3 दिन का जो एवरेज है वो हमारे पास है 325, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 325। सम इज एवरेज इनटू नंबर। पहले 4 दिन की जो अटेंडेंस का एवरेज है वो 320 है, तो हम सम ऑफ द अटेंडेंस निकाल देंगे 4 डेज की। 320 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 4 0 0, 4 2 8, 4 3 12, 1280। और जो फर्स्ट 3 डेज़ की जो अटेंडेंस है उनका एवरेज है 325, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, इट्स एक्चुअली 975। इसे आप माइनस करेंगे, देखिए 1280 है, 975 है, 280 में से आप 25 जोड़ देंगे तो हमारे बड़े प्यार से 305 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा बड़े प्यार से 305, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है। 1280 4 डेज़ की अटेंडेंस का सम है, क्योंकि एवरेज हमारे पास 320 है 4 डेज़ का। यहाँ पे 3 डेज़ का जो एवरेज है अटेंडेंस का 325 है, तो सम ऑफ अटेंडेंस फॉर 3 डेज इज़ 325 इंटू 3 एवरेज इंटू नंबर। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वी इजीली गेट द आंसर। लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्वेश्चन सही है। यहाँ पे हमें, जैसे हमने कहा था चैप्टर में, हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी बात कर सकते हैं कि हम परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं क्रिकेटर्स का या प्लेयर्स का।
कई आप देखते हैं मार्केट में कार्ड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं जिन कार्ड्स में बैटिंग एवरेज लिखा रहता है या अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी रहती हैं जिनकी मदद से हम बता सकते हैं कि विच वन इज़ द बेटर, विच वन बैट्समैन इज़ द बेटर, किसी का बैटिंग एवरेज बेटर है, किसी ने हाईएस्ट रन स्कोर ज़्यादा किया है, तो उससे हम उनके बारे में उनका कंपेरिजन करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी दो प्लेयर्स हमें दे रखे हैं इंडियन टीम की, तेंदुलकर एंड द्रविड़। तेंदुलकर स्कोर्ड 40, 86, 120 एंड 36 रन इन 4 इनिंग। तो हम पहले सचिन तेंदुलकर जी का ही बैटिंग एवरेज निकालते हैं। ओके, तो हमारे पास हम सचिन तेंदुलकर जी को ही लेते हैं पहले और इनका निकाल रहे हैं बैटिंग एवरेज। ठीक है ना, बैटिंग एवरेज ही बोल सकते हैं इसको, रन स्कोर पर इनिंग बैटिंग एवरेज। ओके, विच परफॉर्म बेटर। तो बैटिंग एवरेज निकाल रहे हैं तो पहले इनके रन स्कोर का सम करेंगे। रन स्कोर 40, 86, 40 अगर आपको ऊपर नज़र नहीं आ रहा है, 40 प्लस 86 प्लस 120 प्लस 36, 4 इनिंग होगी डिवाइडेड बाय 4। इसे 4 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, आप जोड़ेंगे खुद ही। 120 में आपने 86 ऐड, 120 में आपने 40 ऐड किया, यू विल गेट 160। देन 8 प्लस 3 11, 110, 6 प्लस 6 12, तो 122 आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 282। 282 डिवाइडेड बाय 4, गॉट इट। 120 में आपने 40 ऐड किया, यू विल गेट 160। देन 86 प्लस 36 122। 282 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। इट्स 141 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ एक्चुअली 70.5, अ गुड बैटिंग एवरेज 70.5। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो एक और बैट्समैन रहे हैं, द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। द्रविड़, इनका जो बैटिंग एवरेज है, इनके बैटिंग एवरेज को भी हम निकालेंगे और इनका जो बैटिंग एवरेज है उस हिसाब से हम इनके भी स्कोर का सम करेंगे। स्कोर 54 प्लस 14 प्लस 140 प्लस 74 डिवाइडेड बाय 4 इनिंग्स में। अब आप इसे भी ऐड करिए। पहले तो हमारे पास आ रहा है 140 प्लस 14, इट्स 154, इन दोनों को मैंने साथ में कर लिया। देन 74 प्लस 54, 7 प्लस 5 120 एंड 4 प्लस 4 128। आप इन दोनों को ऐड करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। 8 प्लस 4 12, 5 6 7 8, देन इट्स 282। तो ये अगेन इट्स 282 डिवाइडेड बाय 4, सेम ही आ गया और 70.5 बैटिंग एवरेज आ रहा है। हमें कह रहे हैं किसका बैटिंग एवरेज ज़्यादा है, तेंदुलकर जी का, द्रविड़ का, दोनों का इक्वल है या नन ऑफ दीज। हम देख रहे हैं 70.5 70.5, भले ही दोनों ने अलग अलग इनिंग में हमें अलग अलग रन स्कोर किए हैं, लेकिन देखा जाए तो दोनों का जो बैटिंग एवरेज आ रहा है सम ऑफ इनिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, वो 70.5 आ रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं बोथ हैव इक्वल बैटिंग एवरेज। आई होप आपको जो टॉपिक था एवरेज, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। कैसे इस टॉपिक को यूज़ किया जाता है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। बैटिंग एवरेज ही नहीं कंपेयर करते हम, देखा जाए इस तरह से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और एवरेज की मदद से उनको compete भी कर सकते हैं। किस तरह से चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अगर हम चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा हो, तो हम अपना हर एक दिन का जो आउटपुट है, जो भी हमारे पास सेल हुआ है, कोई भी चीज़ हमने सेल की है, अगर हम मार्केट की बात करें, उससे जो हमारा प्रॉफिट है वो रोज़ का जो निकल के आ रहा है सामने, उसका एवरेज भी हम निकाल सकते हैं और उसे किस तरह से किस कंडीशन में हम रेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो देखा जाए ये जो डेटा है, डेटा को हैंडल करने के लिए, बैटिंग एवरेज निकालने के लिए, मार्क्स से डील करने के लिए, रिजल्ट्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स के, उन सब के अलावा भी काफ़ी जगह पे कॉन्सेप्ट काम आता है। आई होप आपको टॉपिक भी समझ में आया होगा। थैंक यू।